Hello बच्चों, let's read our question. Which of the following endocrine gland is often referred in relation with AIDS? यानी कि इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एड्स से रिलेशन में रहती है, यानी कि एड्स में वो इफेक्ट होती है। तो ए है थायराइड, बी एड्रिनल, सी थाइमस, डी पैनक्रियाज। हाँ, जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्यूनिटी। किसी भी ह्यूमन में इम्यूनिटी जो होती है टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि ये विद इन 1 और 2 आवर हो जाती है, मतलब रिस्पॉन्स दे देती है। जब भी कोई पैथोजन आता है तो या तो वो 1 या 2 घंटे में उसको ख़त्म कर देती है, या फिर क्या करती है, अगर वो नहीं कर पाती है तो दूसरी जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसको एक्टिव कर देती है। तो जैसे इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी होती हैं आपकी? न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, मैक्रोफेजेस सेल होती हैं, एंड डेंड्रिटिक सेल्स भी इसमें आती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स। ठीक है। अब इसके बाद अगर इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करती है, अगर पैथोजन को वो एंगल्फ नहीं कर पाती है, तो वो किसको एक्टिव कर देती है? अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अडेप्टिव जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें कौन सी सेल्स होती हैं? अब वो किस CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स। जो हेल्पर, ये जो CD4 है वो क्या होता है? सरफेस एंटीजन होता है, ये सरफेस प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है टी सेल पर। ठीक है। अब ये जो हेल्पर टी सेल है ये आगे एक्टिव करती हैं बी सेल को, जो कि एंटीबॉडीज बनाने का काम करती हैं। अब क्या होता है कि जो ये हेल्पर टी सेल होती हैं, CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स जो एक्टिव करती है बी सेल को, जिससे एंटीबॉडी बनता है। अब ये जो CD4 हेल्पर टी सेल होती हैं ये कहाँ पर मैच्योर होती हैं? थाइमस में। थाइमस में ये मैच्योर होती हैं। तो जब भी क्या होता है कि एड्स होता है, यानी कि क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम अगर हो जाता है, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, तो ये जो HIV वायरस होता है ये क्या करता है? टी सेल्स पर अटैक करता है। टी सेल्स पर अटैक करेगा, या जो भी नई जो टी सेल्स बन रही हैं थाइमस में, या थाइमोसाइट्स जो होती हैं उनको भी ये इन्फेक्ट कर देता है। टी सेल्स पर अटैक करेगा, या फिर जो HIV ऑल्सो कैन इन्फेक्ट डेवलपिंग थाइमोसाइट्स। थाइमोसाइट्स जो आगे क्या टी सेल्स बनाती हैं, ठीक है, जो CD4 एक्सप्रेस करके CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स बनाते हैं। तो ये इससे कि क्या होगा, उसको इन्फेक्ट कर देता है, जिससे टी सेल्स की जो नंबर होता है वो कम होने लग जाता है, और इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती है, जो भी HIV वायरस से इन्फेक्टेड रहते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है कौन सी इनमें से जो एड्स से इफेक्ट होती है इनसे रिलेशन में? तो थायराइड नहीं होगा, एड्रिनल नहीं होगा, दिस इज द राइट आंसर, थाइमस। थाइमस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने बताया टी सेल्स कहाँ हो रही हैं? थाइमस में मैच्योर हो रही हैं, और वो टी सेल को ही अफेक्ट करती है। पैनक्रियास नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थाइमस। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।